ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा। क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई पूरी तरह कानूनी या इसे राजनीतिक जोड़कर देखा जा रहा है? यदि यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ रहे हैं तो उनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या अवैध निर्माण होने पर केवल भवनों पर कार्रवाई होनी चाहिए या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? क्या शिक्षा संस्थानों से जुड़े ऐसे मामलों का समाधान अदालत और बातचीत के जरिए होना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। मंदिर, मस्जिद व दुकान और मकान, चाहे मार्केट हो या खाली पड़े मैदान, सब पर चला बुलडोजर और अब तैयारी है शिक्षा के मंदिर यानी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। अब सवाल यह है कि बुलडोजर यूनिवर्सिटी पर चलेगा या हज़ारों बच्चों के भविष्य पर? दोस्तों, सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को यह सोचकर नहीं बनाया था कि यहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे, बल्कि ये सोचकर बनाया था कि यहाँ देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की जिला प्रशासन ने 40 इमारतों में से 38 को तोड़ने का हुक्म दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस सरकार को देश की और देश के बच्चों के भविष्य की चिंता होती है वो नए स्कूल और कॉलेज बनवाती है, लेकिन इस भाजपा सरकार में तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये सरकार स्कूल बनाना तो दूर बल्कि बने बनाए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम कर रही है। अब सवाल ये भी है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी अवैध थी तो सरकार इतने दिनों तक खामोश क्यों थी? निर्माण के दौरान अधिकारी क्या कर रहे थे? जमीनों के कागजातों की जांच किसने की और ये अनुमति किसने दी? अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उन अधिकारियों पर भी हो जिन्होंने ये अवैध निर्माण होने दिया। आज ये कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो देश के बच्चों को शिक्षा देना चाहती है। खैर, इस सोच के खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है और देश के तमाम बड़े नेता इस कार्रवाई के सामने खड़े होने को तैयार हो गए हैं, जिसमें सपा की सांसद इकरा हसन ने तो भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि ये अनपढ़ जाहिल लोग जिन्होंने अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, जरूरत पड़ी तो हम वहां खड़े होकर इसका विरोध करेंगे। तो क्या जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए तमाम मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठन और मौलाना भी इसे बचाने के लिए आगे आएंगे? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने पहुंची सपा की बहुचर्चित सांसद इकरा हसन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाली कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया जो अब खूब वायरल हो रहा है। जरा आप पहले इकरा हसन के उस बयान को सुनिए। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने पे ये लगे हुए हैं। तो आज हम सबको सोचना होगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक यूनिवर्सिटी को अगर तोड़ रहे हैं तो इस देश का युवा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया, JNU और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो। मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का। तो दोस्तों, सुना आपने इकरा हसन ने क्या कहा और ये बयान भाजपा को बेचैन करने वाला है। और इकरा हसन युवा हैं और शिक्षित हैं, वो जानती हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि हजारों छात्रों के सपनों से बनी है। अगर इस यूनिवर्सिटी की ये इमारत बुलडोजर से गिरा दी गई तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटेंगी बल्कि हजारों लाखों छात्रों के सपने भी टूटेंगे।
इतना ही नहीं दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। जी हां, सहारनपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि यह मुद्दा सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि मुस्लिमों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संस्थान पर कार्रवाई हुई तो इसका सीधा असर उन हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा जो यहां पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि देश के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है? कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप साथ दीजिए, आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। सुना आपने ओवैसी ने क्या कहा। दोस्तों, हकीकत यह है कि देश के तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और देश की एक बड़ी आबादी नहीं चाहती कि यह शिक्षा का मंदिर टूटे और इसके लिए वो हर प्रकार की लड़ाई लड़ने तक को तैयार हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है और ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।